Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are watching M Square video. M Square बोले तो Maths with Meenakshi. देखो, अपन ने पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालना सीखना शुरू किया था। पार्ट 1 वीडियो में हमने बेसिक्स क्लियर किए, पार्ट 2 वीडियो में हमने जीरोस निकालना सीखा। उसी बेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक और सम देखते हैं कि किस तरह से जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि देखो बेटा, पहले आपके ना जीरोस निकालने वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ही अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये आपको क्लियर नहीं है तो आगे का कंसेप्ट आपको नहीं समझ में, इसीलिए पहले ये क्लियर करो। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन इस सम पे चलते हैं। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाओ और वो वीडियोस देखो, साथ साथ में मेरे सम करो। आपको पक्का ये सम एकदम दिमाग में छप जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी कोई कंसेप्ट भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलो देखो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। कितने जीरोस आएंगे भाई? 2 जीरोस आएंगे। 2 जीरोस को निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप वाइज चलना पड़ रहा था। एंड द स्टेप 1 वाज फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। देखो, फर्स्ट टर्म में यहाँ कुछ नंबर नहीं था तो आई टेक इट एज 1। 1 into 35, इट्स 35। 35 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करूं तो क्या आ जाए? 12। सोचो सोचो, 35 के फैक्टर्स। 7 5 35, प्लस करूंगी क्या आएगा? 12। पक्का? तो सही है ना, पहली बार में ही मुझे क्या हुए? फैक्टर्स मिल गए कि 2 फैक्टर जिन्हें प्लस करने पे बीच वाला नंबर यानी कि 12 आ जाए, और वो है भी किसके? 35 के फैक्टर। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 2 आपने क्या सीखा था कि भाई यही इक्वेशन उठाएंगे, मिडल टर्म जो है उसकी जगह पे बस हम ये 2 वैल्यूज जो हमने लाई हैं इतनी मुश्किल से, वो प्लॉट करेंगे। देखो, p स्क्वायर, 12 की जगह आई विल राइट 7p एंड 5p। p इसलिए बिकॉज उसके पास वेरिएबल p था। ठीक है, प्लस 35 सेम, सामने अपन को क्या रखने का? 0। ठीक है, 0 तो रखना पड़े, 0। चलो, इन दोनों को प्लस करने पे आंसर आ रहा है, तो ये तो तय है कि भाई दोनों के पास साइन आएगी सेम। यहाँ तो दोनों के पास प्लस की, यहाँ तो दोनों के पास माइनस की। कौन सी दूं? जो मन पड़े? नहीं, कौन सी साइन दोगे? जो मिडल टर्म के पास है। मिडल टर्म के पास कौन सी साइन है? माइनस की। तो आप दोनों को कौन सी साइन दे दोगे? माइनस की। उसके पास अगर प्लस की साइन होती तो मैं चुपचाप दोनों को प्लस की साइन देती। अगर माइनस की साइन है तो मैंने दोनों को माइनस की साइन दे दी। सिंपल। अब क्या कराना है? पड़ोसियों की। देखो, जो पहली 2 पड़ोसी थे उनकी अलग जोड़ी बना दी, जो दूसरे 2 पड़ोसी थे उनकी अलग जोड़ी बना दी। अब भाई जोड़ी बनाने से क्या होता है? गुण मिलेंगे तो सेटिंग आगे बढ़ेगी, नहीं तो यहीं पे छुट्टा छेड़ा खत्म। और इतना जल्दी खत्म नहीं करते अपन, पहले देखते कुछ कॉमन निकल रहा है। देखो, कॉमन निकालने के लिए पहले क्या करें? स्प्लिट अप। ठीक है, p स्क्वायर, p इंटू p, 7p, 7 इंटू p, कर दिया इसका स्प्लिट अप। यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं भाई, जब 2 नंबर दिखे तो देखने का कोई कॉमन टेबल में आते हैं क्या? 5 और 35, 5 के टेबल में आते हैं। 5 इंटू p, 35, 5 इंटू 7, 5 7 जा 35। चलो, दोनों जोड़ियों के स्प्लिट अप हो गए। अब फटाफट देखो क्या कॉमन आ रहा है। पहली जोड़ी में p कॉमन है ना, माइनस के इस साइड और इस साइड में p और p कॉमन है। जो कॉमन है वो 1 टाइम, जो बच गया p बचा और यहाँ बचा 7, वो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में साथ में। नेक्स्ट पे आओ, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 5 5, 5 कॉमन, जो बचा वो आप यहाँ पे लिख दो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये चीज जो है ना ये मेन समझ। देखो, मैंने यहाँ पे ये 5 5 कॉमन निकाल के बाहर लिखा, बाकी जो बचा मैंने उसको किस में लिखा है? ब्रैकेट में। आपको मैथ्स का कंसेप्ट पता होगा अगर, कि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस की साइन होती थी और ब्रैकेट ओपन होता था तो पता है ब्रैकेट के अंदर वाली साइन चेंज होती थी। अब ये नंबर खुले हुए हैं, अगर मैं ब्रैकेट बनाऊंगी तो भी साइन में चेंज आएगा। देखो कैसे, यहाँ माइनस की साइन है, माइनस प्लस माइनस,
तो यहाँ पे आपको यही तो ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस की साइन मत लगा देना गलती से यही वाली कॉपी करते हुए। साइन कौन सी आएगी? माइनस की, माइनस प्लस माइनस हुआ, ठीक है। अब मेरा सम सही है, देखो दोनों ब्रैकेट आने चाहिए थे सेम, जो कि आ भी रहे हैं। ब्रैकेट जो सेम आ रहे हैं, हमें बस क्या करना है, दोनों ब्रैकेट जो सेम है उसे लिख देना है वन टाइम टेकिंग एज कॉमन, और जो बाहर लिखे हुए नंबर थे उन्हें एक अलग से ब्रैकेट में लिख देना है, सामने वाला जीरो सेम। अब मैंने क्या बताया था लास्ट में, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के सामने जीरो है तो आप क्या करो, दोनों ब्रैकेट को थोड़ा अलग से, p-7 इसके सामने अलग से जीरो रखो, p-y इसके सामने अलग से जीरो रखो। -7 वहां जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का 7, -5 वहां जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का 5। फाइनली मेरे पास दो जीरोस निकल के आ गए, यानी कि वेरिएबल की दो वैल्यूज आ गई, आनी भी चाहिए थी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। होप यू अंडरस्टूड दिस। प्लस वाले जब भी तुम फैक्टर ले रहे हो, प्लस वाले मतलब ऐसे फैक्टर जब भी ले रहे हो जिन्हें प्लस करने पे मिडल टर्म आ रहा है, तो बेटा हमेशा याद रखना कि साइन जो है ना, जो स्प्लिट अप करके आप यहां लिख रहे हो, साइन जो है वो दोनों के पास पक्का सेम ही होगी। और कौन सी साइन होगी, जो मिडल टर्म के पास है वही सेम साइन दोनों के पास होगी। ये पॉइंट मैटर इसलिए करता है कि जब आप आगे सीखोगे ना ऐसे सम्स जिसमें फैक्टर्स को माइनस करके बीच वाला नंबर है, तब आपको ये जो पॉइंट है वो ट्रिगर करेगा। याद रहेगा कि मैम ने बोला था कि अगर फैक्टर को प्लस करने पे आंसर्स आए तो क्या करना है, सेम साइन। अगर फैक्टर्स को माइनस करने पे आंसर्स आए तो क्या करना है, ओपोजिट साइंस डाल। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अगली वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि फैक्टर्स को माइनस करने पे अगर मिडल टर्म आ रहा है तो कैसे करना है। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें और आपके मैथ्स के कंसेप्ट मीनाक्षी मैम के साथ एकदम इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।